एक समय की बात है। दो भाई थे, भानु और वीर। उनके माता पिता जब वे छोटे थे तभी उनकी मृत्यु हो गई और भानु ने अपने छोटे भाई को पाला और उसको ढेर सारा प्यार दिया और उसकी देखभाल की। जब भानु काफी बड़ा हो गया तो उसने मीरा से शादी कर ली। वह एक सौम्य प्यार करने वाली इंसान थी और वीर को भी उतना ही प्यार और उसकी देखभाल करती थी जितना कि अपने पति को। जब वीर लगभग 20 वर्ष का हुआ तो उसने सुना कि उनका राजा अपनी सेना में शामिल होने के लिए सैनिकों की तलाश कर रहा था क्योंकि युद्ध होने वाला था। वीर ने सेना में शामिल होने का फैसला किया। उसके भाई और भाभी बहुत रोए और विनती करते हुए उससे कहा कि वह उनके साथ घर पर ही रहे। उन्होंने सोचा कि जिस लड़के को उन्होंने इतने प्यार से पाला था वह उनसे बहुत दूर जा रहा है। लेकिन वीर ने सैनिक बनने की जिद की, इसलिए उन्होंने उसे जाने दिया। भारी मन और आंखों में आंसू लेकर उन्होंने वीर को जाने दिया। कई दिनों तक वीर की कोई खबर नहीं मिली। राजा युद्ध करने गया, अपने शत्रु को परास्त किया और लौट आया। उनके साथ जो सिपाही गए थे वो भी वापस घर आ गए, लेकिन वीर का कोई पता नहीं चला। दिन ब दिन उसके भाई और भाभी दरवाजे पर नजर रख रहे थे, इस उम्मीद में कि वह वहां से आता हुआ दिखाई देगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर एक दिन सैनिकों का एक समूह युद्ध से घर लौटते हुए उस गांव से गुजरा। भानु ने आवाज लगाई और उनसे उसके भाई के बारे में पूछा। एक ने कहा, वीरू, ओह हां, बहुत दुख है कि वह मारा गया, तुम्हें पता है? दूसरे ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, वह घायल हो गया था और वह ठीक हो गया। क्या वह घर नहीं आया? एक तीसरे ने बताया, जब वह घर के रास्ते में थे तब वह बीमार हो गया था। यह भयानक समाचार सुनकर भानु को बहुत दुख हुआ। उसने निर्णय लिया कि वह अपने प्यारे छोटे भाई के लौटने की प्रतीक्षा में घर पर नहीं रह सकता था। उसके मन ने उससे कहा कि जाओ और उसकी तलाश करो। जब उसने अपनी पत्नी को बताया तो मीरा ने भी साथ जाने का फैसला किया। वह दोनों मिलकर एक दिन लापता वीर की तलाश करने और उसे लाने के लिए निकल पड़ते हैं। उन्होंने राजा के बड़े युद्ध स्थल पर जाने का फैसला किया जहां वीर आखिरी बार था। यह स्थान बहुत दूर था और उन्हें यात्रा करनी पड़ी जंगलों और घाटियों और पहाड़ों और रेगिस्तानों के माध्यम से। दोनों चले और कई मील तक चले, लेकिन बेचारी मीरा इतनी मजबूत नहीं थी। एक दिन घने जंगल से गुजरने के बाद वे एक छोटे से गांव में पहुंचे। मीरा तक कर बेहोश हो गई। तभी मीरा की अचानक मृत्यु हो गई। उसका दुहक सहन न कर पाने के कारण भानु की भी तत्काल मृत्यु हो गई। जिस स्थान पर दंपति की मृत्यु हुई थी वहां कई वर्षों में दो पेड़ उग आए। एक तो ऊंचा पेड़ था और दूसरी लता थी जो पेड़ से लिपटी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे मौत के बाद भी मीरा और भानु एक साथ थे। इस बीच वीर, जिस भाई से वे बहुत प्यार करते थे, वह वास्तव में मरा नहीं था। युद्ध में वह बुरी तरह घायल हो गया था और इससे उबरने में उसे कई साल लग गए। घर से दूर एक छोटे से गांव में उनकी चोटें आखिरकार जब वह ठीक हो गई, वह जितनी जल्दी हो सके अपने पुराने घर में वापस आया। लेकिन उसके आश्चर्य की कल्पना कीजिए जब उसने घर पर ताला लगा हुआ पाया। धीरे धीरे पड़ोसी इकट्ठे हुए और बताया कि कैसे भानु ने अपने खोए हुए भाई की तलाश करने का फैसला किया था। उस रात वीर बहुत फूट फूट कर रोया। वह अपने प्रिय को कैसे ढूंढेगा, उसके भाई और भाभी वे कहां थे। सुबह होते ही उसने अपना मन बना लिया था। वह उसी रास्ते पर चलने की कोशिश करेगा और उन्हें खोजा। वह तुरंत चल पड़ा। वीर एक सैनिक था, लेकिन वह हाल ही में कई घावों से उबरा था, बहुत मजबूत नहीं था। कठिन भूमि को पार करने में उसे कई दिन लग गए। फिर एक दिन एक जंगल के पास उसकी नजर एक पर पड़ी। छोटे तीर्थ ग्रामीणों ने उन्हें यह दुखद कहानी सुनाई कि यह मंदिर कैसे बना। कई साल पहले एक दंपति कई दिनों की पैदल यात्रा से थक कर इस स्थान पर आए थे। उन्होंने बताया कि वे लंबे समय से खोए हुए भाई की तलाश में थे। जब दो इस इच्छा को पूरा किए बिना मर गए दो अद्भुत पौधे किसी को नहीं पता उस जगह पर उग आए थे। पेड़ों की पत्तियां और मेवे ऐसे थे मानो यह सुखद और ताजा है। ग्रामीणों ने इसके लिए एक छोटा मंदिर बनाने का फैसला किया। वीर ने बढ़ते दुख के साथ कहानी सुनी। उसे इस बात का एहसास हुआ कि वहां किसी और की नहीं बल्कि उसके भाई और उनकी पत्नी की ही बात हो रही थी।
वह बात सहन करने में वह असमर्थ रहा और तुरंत वह छूना पत्थर की मूर्ति में बदल गया। क्या आप जानते हैं कि तब से उन सभी को कैसे याद किया जाता है? ऊंचा पेड़ में सुपारी कहलाने वाले मेवे उगने लगे। लता की पत्तियां पान या सुपारी की पत्तियां होती थीं और मूर्ति से छूने का पेस्ट निकला जो पान की तैयारी में मिलाया जाता है। और इस तरह ये प्यार करने वाला परिवार मौत के बाद भी एक साथ आ गया। वे एक साथ लोगों को प्यार, एकता और वफादारी के मूल्य सिखाते और जब लोग उसे चबाते हैं उन्हें पान की यह कहानी याद आ जाती है।